अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो मुझे आज ब्लैक बजीज़ की क्रॉस ब्रीड पर वीडियो बनानी थी, लेकिन आप सबको पता होगा कि महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है और इस कंडीशन में बर्ड्स को पालना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो आज की वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे अपने परिंदों का खर्चा आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और इससे आपके बर्ड पहले से ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और साथ ही साथ आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग को कोई इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग मज़ीद अच्छी होगी। तो एक तो आपका खर्चा कम होगा, दूसरा आपकी ब्रीडिंग बढ़ेगी। तो इसलिए आज की वीडियो को आपने गौर से सुनना है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, बर्ड्स का रेट दिन ब दिन डाउन हो रहा है, जबकि जो उनकी खुराक है सीड मिक्स हो गया वो रोज़ ही रोज़ बढ़ता जा रहा है। तो इस कंडीशन में नंबर 1 पर आप ये कर सकते हैं कि अपने बर्ड्स को आप सब्जियों और फलों का आदी करें। अभी आप सोचेंगे कि फल और सब्जियां तो फ्री नहीं आते, और ख़ास तौर पर पेट्रोल महंगा होने के बाद इन सब की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। तो देखिए, हर किसी घर में हफ्ते में 1-2 बार सब्ज़ी लाजमी आती है, तो उसके छिलके अपने बर्ड्स को लाजमी दें। इससे एक तो उनकी सॉफ्ट फूड की जो उस दिन की ज़रूरत होगी वो पूरी हो जाएगी, दूसरा आपको एक्स्ट्रा विटामिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और काम आप ये कर सकते हैं कि शाम के वक्त आप सब्ज़ी मंडी से या ठेले वालों से काफ़ी कम कीमत पर ख़राब सब्जियां और फल ला सकते हैं। आप उनको ले आएँ, उनका ख़राब हिस्सा काट लें और जो साफ़ हिस्सा हो आप उनको काट कर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। इससे आपके बर्ड्स की सॉफ्ट फूड की कमी पूरी होगी और दूसरा कोई भी विटामिन की मेडिसिन आपको नहीं देना पड़ेगी, जिससे आपके बर्ड्स का खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और इससे आपके बर्ड नेचुरली काफ़ी हेल्दी होंगे। यानी कि जब ब्रीडिंग इंक्रीज़ होगी तब भी आपको बेनिफिट होगा। नंबर 2 पर आप ये कर सकते हैं कि हर टाइम अपने किसी न किसी बर्ड से ब्रीडिंग लाजमी लें। जैसा कि अभी बजीज़ और लव बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न नहीं है, लेकिन फिंचेस इन दिनों में लाजवाब ब्रीड करती हैं। तो आप अपने बर्ड्स के हिसाब से 4-5 पेयर फिंचेस के लाजमी लगाएं। मुझे अंदाज़ा है कि फिंचेस का रेट अभी डाउन हो रहा है, लेकिन 4-5 पेयर लगाने से ये आपके सीड मिक्स का और जो सॉफ्ट फूड का खर्चा है बहुत ही ईजिली निकाल लेंगी, क्योंकि 35-40 दिन में इनका एक क्लच मुकम्मल तौर पर निकल आता है। तो अगर अपने पास आप ये लगा लेंगे तो आपको खर्चे की परेशानी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप इनकी ब्रीड को सेल करेंगे तो आप बजीज़ के लिए या आपने कोई और बर्ड रखा है तो उन सबका खर्चा बहुत ही ईजिली पूरा कर लेंगे। और फिंचेस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर, तो आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। और जिन्होंने शौक के तौर पर काफ़ी कम बर्ड्स रखे हैं वो भी 1-2 पेयर फिंचेस के लगा लें, तो इससे आपका शौक भी बढ़ेगा और आपका शौक बिल्कुल फ्री में चलेगा। और लोग कहते हैं कि भाई बजीज़ में बेनिफिट नहीं है, तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन जिसने शौक के लिए रखे हैं अगर उसके बर्ड्स ब्रीड करेंगे तो उसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है। उनकी ब्रीड को वो सेल कर कर उनका दाना पानी पूरा करता रहेगा और साथ ही साथ अगर उसका शौक पूरा होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये घाटे का सौदा है। तो इसलिए मैं ब्रीडिंग पर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो आप मेरी डेली वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें। नंबर 3 पर पाकिस्तान के हर घर में रोटी ज़रूर बनती है, और अगर आप बांग्लादेश या इंडिया से हैं तो वहाँ पर उबले हुए चावल काफ़ी शौक से इस्तेमाल होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि रोटी को आप 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रख दें और उसके बाद हाथ से अच्छी तरह निचोड़ कर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। इससे भी आपके बर्ड्स का खर्चा कम होगा और आपके बर्ड्स का साइज़ काफ़ी अच्छा होगा। और जब आपके बर्ड्स का साइज़ अच्छा होगा तो लाजमी बात है वो ब्रीडिंग भी लाजवाब करेंगे। तो हफ्ते में 2 बार अपने बर्ड्स को भिगोई हुई रोटी लाजमी दें। और अगर आपके घर में चावल बनते हैं तो आप वो भी हफ्ते में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे आपके बर्ड्स का केज बड़ा हो। अगर छोटे केज में आप 2-2 दिन चावल देते रहेंगे तो आपके बर्ड्स को चर्बी लग सकती है। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को एहतियात के साथ यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इनसे आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग बढ़ेगी और ख़र्चा कम होगा। और हमारे डेली व्यूअर और सब्सक्राइबर, जिसमें जब्बार भाई जर्मनी से, रिजवान भाई, अब्दुल रहमान भाई और समीर भाई, जो कि हमेशा मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले तकरीबन देखते हैं, और एक और हमारे दोस्त हैं मौज़म अली भाई। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं, और जिनका मैंने नाम नहीं लिया आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, चाहे आप फेसबुक पर लाइक करें चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप में। अगर आपके पास कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं है तो अपनी प्रोफाइल पर मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो इससे मेरे व्यूज़ तो इंक्रीज़ होंगे, लेकिन इससे हो सकता है कि बाकी दोस्तों को फ़ायदा हो और आपको भी स्वाब मिले। इसके अलावा 5वां एक और इम्पोर्टेंट काम कि अपने बर्ड्स को आप इस तरह के बर्तन में दाना दिया करें जिससे दाना ज़ाया नहीं होगा।
और जब आप 1-2 दिन के बाद दाना चेंज किया करें तो जो बचा हुआ सीड मिक्स होता है आप उसको फेंका ना करें, बल्कि उसको छान कर दोबारा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा बाकी वेस्ट होता है। बाकी तमाम जो होता है बर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, तो आप उसको ज़ाया ना किया करें। अगर आपके पास बड़ा सेटअप है तो आप सीड क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ छाने की मदद से छान लें तो ये आपका सीड मिक्स बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसको आप बाकी सीड मिक्स के अंदर मिक्स करके दोबारा दे सकते हैं। और ख़ास तौर पर ब्रीडिंग ऑफ सीज़न में आप अपने बर्ड्स को नॉर्मल सा सीड मिक्स दिया करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और तरीका है बर्ड्स का खर्चा कम करने का, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फ्री कैल्शियम के सोर्सेज के बारे में, अगर आपने उसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें, क्योंकि उससे आपके बर्ड्स ज़्यादा अंडे देंगे और आपकी ब्रीडिंग बिल्कुल फ्री में बढ़ेगी। और राइट साइड पे आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है, तो आप दोनों में से एक वीडियो लाजमी देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, 2 में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।